चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। जॉजी बेगम, अगर बुरा ना माने तो हम कुछ अर्ज करें। वही अपनी शायरी सुनान तो अलावा तू जो अर्ज करना है कर ले। जॉजी बेगम, असल में हम आपको कुछ देना चाह रहे हैं। ले दस, तुम तो खुद रोजाना 20-30 रुपए मुझसे लेते हो जेब खर्च, तुम मुझे क्या दोगे? अच्छा चल ठीक है, ले आ दो। मशवरा जॉजी बेगम, मशवरा। हम आपको मशवरा देंगे। पता था मुझे, कोई मुफ्त की चीज ही देनी है तुमने मुझे। बताओ। जॉजी बेगम, हम सोच रहे थे कि क्यों ना हम 100 तोले सोना ले लें। 100 तोले क्यों भाई, 1000 तोले लेते हैं ना। और जब आंख खुले ना तो मशीन में कपड़े डाल के धो देना सारे जो जमा हुए हैं। जॉजी बेगम, हम मजाक नहीं कर रहे। जरा सोचिए, सोने की कीमत किस तेजी से ऊपर जा रही है। आज खरीदेंगी तो कुछ सालों के बाद आप अरबपति हो जाएंगी, अरबपति। कित्थों हो, हमारे पास तो 10 ग्राम खरीदने के पैसे नहीं है। जॉजी बेगम, आइडिया, ये घर, जॉजी बेगम, ये घर बेच डालते हैं और बेचकर हम 2 कमरों के किसी फ्लैट में मुंतकिल हो जाते हैं। हम दोनों के लिए बहुत होगा वो। अब जरा अंदाजा कीजिए ना कि ये जो किराएदार हैं ये किस कदर तंग करते हैं। आपका बीपी हाई करते हैं, आप हमारा बीपी लो कर देते हैं। आहो, कह तो तुम वैसे ठीक रहे हो मुस्तकीम, है ना? अच्छा लगा हमारा मशवरा। तो इसी सिचुएशन पे एक शेर अर्ज किया है। वो नहीं, खुदा के लिए बिल्कुल भी नहीं। प्लीज, एक शेर ही तो है। अच्छा चलो छेती सुनाओ। बेगम का भला चाहते हैं, दिल में नहीं है खोट। इसी मौके पे आप हमारे हाथ पे रख दीजिए एक 500 का नोट। वो चलना छेती छेती, किसी प्रॉपर्टी डीलर को फोन लगा। तो पहले 500 का नोट तो दीजिए। वो कार तो पहले विकन दे, फिर तुम्हारी बख्शीश दूंगी 500 रुपये। जी बेहतर, जो हुक्म जॉजी बेगम। हाय हाय, नक ते ना चाड़, पहले ही बड़ा मुश्किल है तेनू देखना है इंज। आइए जॉजी बेगम, आइए। हेलो हेलो गायस, हम ना आपको एक बहुत बड़ी खुशी की खबर देने आए हैं। अरे जोजी बाजी, खबरें हम खुद सुन लेंगे, आप बस 100 इंच की एलईडी यहाँ लगवा दें। अब वो जो ये यहाँ पे लगवाएंगी वो 100 इंच की एलईडी होगी। हाँ जी। अच्छा जी। जी नहीं, हम इस घर के बारे में एक फैसला सुनाने के लिए हाजिर हुए हैं। थैंक गॉड आप लोगों ने घर के बारे में भी कुछ सोचा। देख रहे हैं कितना खराब हो गया सारा ऊपर का पेंट। भाई मैं तो कहता हूँ कि लगते हाथ इस पूरे घर को सेंट्रली एयर कंडीशन करवा दे। और साथ में अगर हो सके तो रूफटॉप स्विमिंग पूल बना दे तो मजा आ जाए। पहले हमारी बात तो सुन लीजिए। हम ये कहने के लिए हाजिर हुए हैं कि हम ये मकान बेचना चाहते हैं। अरे लेकिन नबील की तो इतनी औकात ही नहीं है कि वो ये घर खरीद सके। महमूद साहब, मेरे पास 6-7 हजार ही कम है बस। ओहो, मतलब हम ये कार बेच रहे हैं, यानी प्रॉपर्टी डीलर जो वो पार्टियां लेके आएगा, जिसको पसंद आएगा उसको कार बेच देंगे। बस कहने का मकसद ये है कि तुम लोग अपना सामान बनना और कार खाली करने की तैयारी फड़ो। जोजी आंटी, बगैर नोटिस के आप घर कैसे खाली करा सकती हैं? अब वो हमारा मसला नहीं है भाई, तुम लोग देख लो किधर जाना है यहाँ से तुम लोगों ने। है और हाँ, अगर पैकिंग में कोई मसला आ रहा हो तो हमें कतल ना कहिएगा, क्योंकि हम बहुत बिजी चल रहे हैं आजकल। चलो मुस्तकीम, आइए। ले चल। आइए आइए तशरीफ आइए। ये तो होना ही था जानू। मैंने कितनी बार तुम्हें कहा जानू कि 1000 गज का बंगला अपने नाम करवा लो पापा जी से कह के, लेकिन नहीं। शट अप नबील। ओके जानू। हाँ जी, तो फिर क्या डिमांड है आपकी? जी डिमांड्स तो इनकी बहुत ज्यादा हैं। सुबह 5-6 पराठे देसी घी के चाहिए होते हैं नाश्ते में, और दोपहर के खाने में मोहल्ले से जाके मांग तांग के गोश्त के आइटम लाने पड़ते हैं। और फर्श ऐसा शीशे की तरह चमकता होना चाहिए जिसमें इनका चेहरा मुबारक नजर आए। अरे भाईजान, आप लोग इस घर की क्या डिमांड कर रहे हैं? मतलब कितने में बेच रहे हैं? हाँ, कोई 15-20-25 करोड़ तो मिले ना भाई। 15-20 करोड़? क्यों जी, आपके लॉन में तेल का कुआं निकल आया है क्या? नहीं, 25 साल पहले लान से हमारे सोने का गुलदान निकला था, बड़ा भारी। क्या? जी, बड़ी नायाब है ये जगह। भाई आज से 100-200 साल पहले एक महाराजा का यहाँ महल होता था। फिर उनके परदादा के परदादा ने ये जगह परचेज करके यहाँ ये मकान तामीर करवाया। भाई इस प्रॉपर्टी के आपको कुछ ना भी करते हुए 20-25 करोड़ तो मिल ही जाएंगे। अच्छा जी, चलें ठीक है, लेकिन मेरा कट तो पता है ना आपको, पूरा 1% बनता है। ओ भाई खुदा का खौफ कर,
हमारा कोई जरिया माश भी नहीं, गरीब लोग हैं, 0.5% कर ले प्लीज। देखिए जी, 0.5% तो बहुत कम हो जाएगा, लेकिन आप लोग बहुत शरीफ लोग हैं, कुछ ना कुछ सेटिंग बना लेंगे। मैं बस एक एक करके पार्टियां भेजना शुरू करता हूँ, फिर देखते हैं क्या बात बनती है। अच्छा, वो एक कप चाय? एडी गर्मी च चाह नहीं पींदे, गर्मी हो जाती है। तो फिर ठंडा? भाई क्या कमाल की बात कर दी आपने, ठंडा जरूर मिलेगा, मटके का ठंडा ठंडा पानी। आइए हमारे साथ तशरीफ लाइए। चल जा। ओ माँ जी, मुझे लग रहा है हम सबको नाना अबू के पास गांव में आके रहना पड़ेगा। आप एक काम करें, आप वहां पर ना कोई अच्छी सी छोटी सी मुनासिब सी हवेली देख लें। ओए पुत्र, घर क्या देखना, अब्बा जी की इतनी बड़ी छत है तो 4-6 मंजियां डाल देंगे ऊपर। अरे मोमो, छत पे मच्छर काटेंगे यार, और तुम्हें तो अच्छी तरह पता है कि मैं मच्छरों में नहीं सो सकता। मसूद, मैं आपके सिरहाने ना टैक्स पेड गोबर जला दूंगी, एक मच्छर नहीं काटेगा फिर। भाई आप लोगों को जाना है तो जाएं, मैं गाँव नहीं जाऊंगी नबील। चले फिर एक काम करते हैं माँ जी, सब मिलके लाहौर चलते हैं। मुझे लगता है माँ जी आपको डायरेक्ट अब ना लाहौर ही आना पड़ेगा। ओके माँ जी, बाय। लो भाई जानू, लाहौर की फ्लाइट बुक करा लो। एक्सक्यूज मी, मैं लाहौर भी नहीं जाऊंगी। पापा की 2-2 बीवियों के साथ मैं नहीं रह सकती नबील। जानू क्या हो गया यार, तुम्हें 2-2 माओं का प्यार मिलेगा। मुझे नहीं चाहिए माँ का प्यार। वैसे जानू कितनी नाशुक्री हो तुम। शट अप। ओके भाई लाहौर का ऑप्शन जो है वो बुरा नहीं है। देखो नबी, इस साल की बसंत तो निकल गई हम, लेकिन अगले साल हम बसंत वही मनाएंगे, गुड्डिया भी उड़ाएंगे और पेचे भी लड़ाएंगे। और बस करें महमूद साहब, आप पहले यहाँ बहुत पेचे लड़ा चुके हैं। भाई देखो, अगर हम लाहौर भी नहीं जाएंगे, गांव भी नहीं जाएंगे, तो फिर जाएंगे कहाँ? अरे महमूद साहब, हम टैलेंटेड लोग हैं यार, कोई ना कोई जुगाड़ निकाल लेंगे। जुगाड़ की कोई जरूरत नहीं है नबील, ये हमारा कानूनी राइट है। जोजी आंटी हमें नोटिस पीरियड दिए बगैर नहीं निकाल सकती। चलो उनसे बात करते। चलो चलो ना, आओ, चलो ये कोई बात है? आज वो चल जोजी बाजी, कान खोल के सुन ले, क्या? जो भी खूबसूरत आपको कहने आई है। जानू कहो। जोजी आंटी आप ठीक नहीं कर रही, हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है आपके साथ, आप पे केस हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट तो साइन ही नहीं हुआ भाई, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? और केस तो मैं उल्टा तुम लोगों पे करूंगी भाई। चंगे किराएदारों वक्त पे कभी किराया ही नहीं दिया, और एडवांस कैसा? तुम लोग तो टाइम पे किराया तक नहीं देते हो, उल्टा जो एडवांस दिया हुआ है वही कटवा के तुम लोगों ने पुट्ठा ही कर दिया है। कोई पैसा, कोई हिसाब किताब नहीं है अब तुम्हारे साथ हमारा एडवांस। दिस इज नॉट फेयर जोजी आंटी। एक्सक्यूज मी, मैं बिल्कुल फेयर हूँ, रोज अपने मुंह पे मुल्तानी मिट्टी का मास्क बना के लगाती हूँ। अजी जी, और वो तैयार भी हम ही करते हैं। थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी, अरके गुलाब और नींबू डालते हैं उसमें, नींबू और थोड़ा सा अदरक डाल के ना अपने भी लगाएं ताकि आपको फायदा हो। मेरा मतलब है आप ठीक नहीं कर रही जोजी आंटी। जोजी जी, मैं सोशल मीडिया पे आवाज उठाऊंगा, मेरे जेंजी फॉलोअर्स हैं, वो सब यहाँ आपके घर के बाहर आके ना धरना देंगे। हाँ, और महमूद साहब जो है ना आवाज भी ऐसे उठाएंगे, ऐसे, मैं नहीं डरती किसी एजेंसी एक्स वाई जेड कोई भी हो। ठीक है, फिर हम भी देखते हैं हमें कौन निकालता है इस घर से बाहर। एक बात वाजे रहे कि अगर आप खुद नहीं गए ना, तो नए आने वाले मालिक के मकान और आपको धक्के देकर बाहर निकाल देंगे। हाँ, इसलिए मेरा मशवरा है कि जैसे ही कार की डील हो जाए चुप करके निकल जाना, वरना बड़ी बेइज्जती होगी तुम लोगों की। बहुत गलत कर रही हैं आप जोजी आंटी। हाँ जी, और इतनी फिक्र है तो अपने पापे से क्या कि नवा कार ले लो ना, जब देखो हमारे सिर पे ही सवार रहते हो। लो जी, बड़ी इज्जत अफजाई हो गई है हमारी। चलो जानू आप ऊपर। वो जो बड़ी हुई है वो हमारी इज्जत अफजाई हुई है। जी जी, पता ही नहीं चला। आपको कहाँ पता चलता है? आइए तशरीफ लाइए, आइए आजा भाईजान आजा। भाई वाह, गोया के वाह, शाहकार है भाई ये, शाहकार। कमरे तो बड़े बड़े हैं वो। ऐसे वैसे बड़े, इतने बड़े हैं कि 6, 7, 8, 10 बंदे भी आराम से इस कमरे में रह जाएं। आप लोग की डिमांड क्या है, बोलो भाई। जी 20 करोड़ 20 करोड़। ये मुंजा मौला करो करना है, करो थे क्यों? ये इस घर में ऐसा क्या है, ये तो बहुत ज्यादा है। देखिए जी, ये कार जो है ना बड़ा ही मुबारक है।
यहाँ आते ही आपकी किस्मत खुल जानी है। हम जब से यहाँ आए हैं ना, तुर्की पे तुर्की किए जा रहे हैं। जी जी, और मजबूती और पायदारी का तो ये आलम है कि पूछिए मत। काय कोई नहीं पूछू, मेरे को मकान खरीदना है तो मैं तो पूछूंगा भाई। भाई हम बता देते हैं, ऐसी मजबूत दीवारें हैं कि ड्रिल मशीन से भी सुराख ना हो पाए, और ऐसे मजबूत पिलर हैं कि कभी दरार नहीं पड़ी इनमें। और रजनीकांत साहब, हवा तो ऐसी आती है कि क्या बताऊं। बता भाई। कुछ तुम ही दस दे मुस्तकीम। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, इनका मतलब ये है कि हवा इतनी आती है कि हम तो हवा खा खा के पेट भर लेते हैं। भाई इतना मजबूत और बेहतरीन घर है तो आप लोग इसको बेच काहे को रहे हो? वो जी दरअसल हमारे बच्चे बाहर हैं और हम दो एवं ही बुड्ढा बुड्ढी के लिए कार बहुत बड़ा हो जाता है, और हो सकता है हम भी अपने बच्चों के पास बाहर ही चले जाएं, वरना तो हम कभी भी ये कार ना बेच देना। ये तो बराबर बोला आपने। चलो अभी ऊपर का पोर्शन भी देख ले मैं क्या? जी जी, लेकिन वाजे रहे कि ऊपर किराएदार हैं, लेकिन जो ही आप टोकन करेंगे बयाना आते ही हम उनसे मकान खाली करा लेंगे बज़ौर शमशीर। आप आइए, तशरीफ लाइए, हमारे साथ आइए। अरे भाई आपको तो ऊपर आते हैं 3 दिन लग जाएंगे। आइए साहब, आइए। उत्ते तो लाऊंजे जी, उत्ते तो लाऊंजे। ये ऊपर का पोर्शन भी बड़ा अच्छा बना हुआ है क्या? बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। और गर्मियों में ये ठंडा हो जाता है और सर्दियों में गर्म। ओ मुझे मौला जबरदस्त। और भाई साहब रोशनी तो इतनी आती है कि लाइटें जलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और पानी 24 घंटे आता है। अरे खोलो, ये तो जबरदस्त हो गया ना भाई। मैं डीलर से मिलकर बाकी मामला तय कर लेता हूँ, पर डिमांड आपको नीचे लानी होगी। हाँ जी संडे पे, ओ मेरा मतलब भाईजान, थोड़ा बहुत तो हम कर ही लेंगे। आइए कीमत कर लेते हैं। भाई आप दोनों तो बहुत ज़हीन निकले। जैसा कहा था वैसे ही तारीफें की आपने मकान की। ये लीजिएगा, ये 500 आपका इनाम। बहुत शुक्रिया। बड़ा अफसोस हुआ महमूद साहब। नबील, अभी तो इतनी बहस करके आए हैं जोजी आंटी से, और खरीदार के सामने इतनी तारीफें की हैं, 500 रुपए में बिक गए। हाँ भाई खूबसूरत, मैं तो कह रहा था इसको, ये है ही गूफ आदमी। मैंने कहा भी है इसको कि कम से कम 1000 रुपए तो लो यार। हद होती है, आप लोगों को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अच्छी बात है, आ जाए सड़क पे बस। अरे जानू, तुम टेंशन क्यों ले रही हो? नबील और महमूद ने आज तक कोई काम बगैर प्लानिंग के नहीं किया। अभी एक शैतानी प्लान बनाएंगे महमूद साहब। मैं क्यों भाई? अरे मिलके बना लेते हैं, आप मेरे साथ आए। आज अरे भाई रुक जाओ भाई। अरे ग्रोथ થઈ ગયો भाई, सब खैरियत तो है ना? हाँ खैरियत है। हमने बस आपको इस घर के बारे में कुछ बताना है। अभी इतना सब कुछ तो बता दिया भाई, अभी बोलो। वो सब तो जोजी बाजी के डर से कहा था आपको। क्या? जी, लेकिन आप ना हमें बहुत ही शरीफ आदमी लगे हैं, मासूम आदमी लगे हैं, इसलिए हमने सोचा कि घर के बाहर आपको सारी हकीकत बता दें। अरे करो, असल हकीकत क्या है? देखिए, ऐसा है कि परसों ही हमारे बाथरूम की छत गिरी है। ए मुझे मौला। हाँ, नबील की तो एक उंगली भी कट गई है। लेकिन इनके हाथ में तो 5 ही उंगलियां हैं ना। हाँ, पहले तो 6 थी ना जी, एक कट गई तो 5 रह गई। ए मुझे मौला। और पानी तो एक बूंद नहीं आता। लेकिन आप लोग तो कह रहे थे कि 24 घंटे बरोबर पानी आता है। अरे वो तो छत से आता है ना, छत से पानी टपकता है। तो हम क्या करते हैं, हम एक पतीला रखते हैं, उसमें सारी रात पानी टपकता रहता है, सुबह उठ के उसी पानी से नहा लेते हैं। और वो सर्दी में गर्म और गर्मी में ठंडे वाली बात। हाँ ना भाई साहब, सर्दी में इतना ठंडा होता है ये घर कि सुबह से लेके शाम तक हीटर चलाना पड़ता है, और गर्मियों में सुबह से शाम तक एसी चलाना पड़ता है। वैसे लाल जैकेट वाले भाई, आपको इन्होंने रेट क्या बताया? अभी डीलर बोल रहा है 10 में फाइनल करेगा। क्या 10? 5 करोड़ से ज्यादा की वैल्यू नहीं है इस खंडर की। अरे मुझे तो कोई 2 भी कहे ना तो मैं ये पुराना घर 2 में भी ना लूं। ये करो थैंक यू भाई, आपका मैं बड़ा मशहूर हूँ, बड़ी नवाजी साहब की। ये मेरे को बता लिया आप लोगों ने भाई। ये तो हमारा फर्ज था जी, हम चाहते नहीं किसी के साथ ज्यादती हो। सोचिएगा, अभी करो कर लो, सोच समझ के फैसला लीजिए। शाबाश। ख्याल से आगे कुत्ता पड़ जाएगा आपको। कागज तैयार हो गए? कागज? कौन से कागज? और वो जो सेल डीड होती है वो तैयार है? अरे पार्टी ने मना कर दिया, बड़ा नाराज हो गए आपके घर से। क्या भाई, यहाँ से तो अच्छे खासे खुशबाश गए थे वो। नहीं, उन्होंने कहा बड़ा पुराना बोसीदा घर है, तो पूरा तोड़ के बनाना होगा ना।
तो 5 की ऑफर दी है उन्होंने, जमीन की कीमत। हैं? वो दिमाग ठीक है उस पागल का? खामखा उसने हमारा इतना टाइम वेस्ट कर दिया। एक काम करना, तू कोई नवी पार्टी देख। चले बाजी, मैं भेजता हूँ दूसरी पार्टी। जोजी आंटी, मुझे आपसे कोई बात करनी है। पता है मुझे तूने क्या बात करनी है। क्या? ओए हाथ पैर जोड़ने होंगे कि मैं तुमसे कार ना खाली कराऊं, है ना? जी नहीं जोजी आंटी, मैं आपको ये याद दिलाने आई हूँ कि हमारा जो एडवांस आपके पास रखा है ना, वो आपको वापस करना है हमें। ओह हाय, केड़ा एडवांस? और जड़ी पानी की मोटर सड़ गई थी उसके मैंने 50,000 रुपए दिए हैं, और हर आए दिन पानी का टैंकर डलता है। तुम लोग तो आराम से पानी इस्तेमाल करते हो ना, पैसे मैं देती हूँ। कुल मिला के बिजली के बिल सिर्फ 2-2.5 लाख तुम्हारी तरफ बनता है, तो निकालो वो 2.5 लाख। क्या? हाँ, बड़ी आई एडवांस वापस लेगी मुझसे। मैं पापा से कह के आप पे केस करवा दूंगी जोजी आंटी। दस करा केस। और मैंने तो पहले ही बात करके रखी हुई अपने वकील से। मेरी फूफी का पुत्र है ना, उसके दामाद का साला जो है ना, उसका भरा एडा बड़ा वकील है। वो मुझसे फीस भी नहीं लेगा, मुफ्त में लड़ेगा मेरा केस। हाँ देख ले फिर तू। मैं हमेशा नबील को समझाती थी कि आपको तंग ना किया करे, लेकिन बिल्कुल ठीक करता है जो भी आपके साथ करता है। कोई बड़ी केस करने वाली। हाँ, पता नहीं है तुझे किसके साथ पालना पड़ा है तेरा। भाई वाह। आ जाओ। हाँ जी, कैसा लगा हमारा घर आपको? जी घर तो बहुत अच्छा है। मैं ना लेकिन ऊपर वाला पोर्शन देखना चाहती हूँ। हाँ क्यों नहीं। मुस्तकीम जा, छेती आइए हम दिखाते हैं, आइए तशरीफ लाइए। चंगी तरह दिखाई जरा है। बार बैल्कनी, दरख्त, पौधे शौधे सारा कुछ। आइए तशरीफ लाइए। खातिनों हजरात, ये ऊपर का पोर्शन देखना चाह रहे थे, इसलिए हमें यहाँ ले आए। भाई आप लोगों को कोई तकलीफ तो नहीं है ना? हकीम साहब, मेरे घुटनों में तकलीफ रहती है। उम्र का तकाजा है ना इनकी। अरे भाई मैं तो इस घर की बात कर रहा था, इस घर में तो कोई तकलीफ नहीं है ना? अरे नहीं भाई, बहुत ही अच्छे लोग हैं ये मुस्तकीम साहब और जोची जी। अरे इतने अच्छे हैं कि कभी किसी चीज से इनकार नहीं करते। बल्कि अगर आप कहें तो मैं डेमो देता हूँ अभी। मुस्तकीम साहब 1000 रुपया इनायत कीजिएगा। क्यों नहीं, मनी इज नो प्रॉब्लम। आप 2000 रुपए रखिए, इससे पहले कि हमें और डेमो देना पड़ जाए। इस डील को फाइनल समझे? जी वो मैं बाकी के रूम देखना चाहती हूँ। जी मैं आपको दिखाती हूँ रूम। आप आइए मेरे साथ। आज ये है कमरा। बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा तो है, लेकिन काश क्या? काश यहाँ सेब ना होते ना। सेब? आपको नहीं मालूम, ये घर तो बहुत मशहूर है सेबों के लिए। हमसे पहले वाले किराएदार भी तो इसीलिए भागे थे यहाँ से। जोजी आंटी इसीलिए तो इस घर को बेचना चाह रही हैं। वैसे जिन लोगों को इस घर के खूनी आसेब की कहानी मालूम है ना, वो कभी भी ये घर नहीं खरीदेंगे। क्या? कौन सी कहानी? वैसे कहानियां तो बहुत है। अभी परसों ही की बात है कि मेरे हस्बैंड को किसी ने बेड से नीचे गिरा दिया और खूब मुक्के मारे। और पिछले महीने तो मेरे ससुर को किसी ने बालकनी से नीचे धक्का दे दिया था। हम तो इतना डर गए हैं कि सब रात को एक कमरे में सोते हैं कि कहीं आसेब ना आ जाए। वैसे आपस की बात है, हमने ये सुना है कि जब तक साल में एक दफा किसी की जान ना ले लेना, तब तक आसेब जाता नहीं है। क्या? हाँ ना, इसीलिए तो हम भी साल पूरा होने से पहले यहाँ से जाना चाह रहे हैं। वैसे आपको अगर इन बातों पे यकीन नहीं है ना, तो आप लोग आराम से यहाँ रह सकते हैं। तेजी मैं तो कह रही हूँ चलिए यहाँ से। अरे क्या हुआ जानू, घर पसंद नहीं आया क्या? वो बस मैंने कह दिया, मैं यहाँ 1 मिनट नहीं रुकूंगी, चलिए ना। अरे सुनिए तो, सुनिए। यार नबील, एक बात की समझ नहीं आई। अरे ये लोग तो डन करने वाले थे घर को, फिर अचानक ऐसा क्या हो गया? कैसे करते डन? घर में आसेब जो है। अरे वाह भाई वाह जानू, आज तो तुमने साबित कर दिया कि तुम वाकई नबील की बीवी हो। खूबसूरत, काश तुमने हमारा साथ पहले दिया होता तो हमारा हर प्लान कामयाब होता और आज हम करोड़पति होते। महमूद साहब, मैंने ये सब सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि जोजी आंटी ने हमारे साथ गलत किया है। उन्होंने नोटिस पीरियड हमें नहीं दिया होता तो मैं ये ना करती। चलो जानू, कम से कम इससे ये तो पता चला कि तुम भी हमारी तरह एक गेमर हो। मना कर दिया? पर क्यों? यहाँ से तो चंगे भले खुशबाश गए थे। भाई मुझे क्या पता जोजी बाजी, सारे पहले हम ही भरते हैं, फिर इनकार कर देते हैं। चले आप टेंशन मत ले, पार्टियां बहुत है, मैं भेजता हूँ किसी दूसरी पार्टी। चल ठीक है फिर।
एक्सक्यूज मी भाई, अब आप ये घर देखने के लिए आए हैं? जी जी, ये प्रॉपर्टी खरीदने का इरादा है मेरा इंशाल्लाह। लेकिन भाई साहब ये प्रॉपर्टी तो डिस्प्यूटेड है। क्या? जी जी, बहन भाइयों का सालों पुराना झगड़ा है इस घर पे। कहीं ऐसा ना हो कि आप पेमेंट करें और घर भी आपके नाम ना हो। लेकिन आप लोग कौन है? हम तो जी किराएदार हैं यहाँ पे। लेकिन देखिए प्लीज, आपने हमारा नाम नहीं लेना। हमें ना इस घर के सारे फड्डे पता है। बड़ा बदमाश है जी इनका भाई। लेकिन आप मुझे बहुत ही शरीफ आदमी लग रहे हैं। हाँ, लेकिन फिर भी आप घर तो देख लेना। हाँ, देख ले। ओ भाई, जब ये घर लेना ही नहीं है तो देखूं क्यों? और आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे बचा लिया। आप मुझे बहुत शरीफ लोग लगते हैं और मैं तो चलता हूँ भाई। अरे नहीं, देख ले। अरे नहीं भाई, दुआ कीजिएगा हमारे लिए। हाँ, ठीक है, तो सही। यार मैं मुझसे ये पागल तो नहीं हो गया? आपको नेक कह रहा था। देखो यार। हेलो, हाँ तुमने दोबारा फिर कोई पार्टी नहीं भेजी? और कोई? जो जी बाजी सुबह से पार्टी पे पार्टी भेज रहा हूँ, लेकिन बड़ा ही कोई मनूस घर है आप। भाई जो पार्टी अभी आने वाली थी उसका क्या हुआ? अरे भाई पार्टी आगे भी चली गई। 2 लोगों ने उन्हें बाहर पकड़ के कहा कि फट्टे वाला घर है, इस पर केस चल रहा है और आपका और आपके भाई का झगड़ा इस घर पे। आपको ये बात पहले बतानी चाहिए थी ना मुझे। ओ बस मैं समझ गई। तू फोन बंद कर। आइए तशरीफ लाइए। लो भाई, अब बेच के दिखाएं जो जी बाजी ये घर। और वो भी इतना बोसीदा और जिसपे केस भी चल रहा हो और जहाँ जिन भूत भी रहते हो। ला जी, तुम लोगों के लिए ना एक बारी फिर मैं खबर लेके आई हूँ। अरे जोजी बाजी यार, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि एक 100 इंच की एलईडी यहाँ लगवा दें, हम खबरें वहां देख लेंगे। अरे नबील, एलईडी तो जोजी जी लगवा ही देंगी यार। पहले जो कहने आई है वो तो सुन लो। मैं घर नहीं बेच रही। अरे वाह 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 जोजी बाजी, ये हुई ना बात। भाई बहुत ही अच्छा फैसला किया जोजी जी आपने। वाह। वैसे जोजी आंटी, हम भी आपको छोड़ के जाना नहीं चाह रहे थे। और ये तो पहला फैसला था, दूजा तो सुन लो। दूसरा फैसला यकीनन आपका जोजी बाजी ये होगा कि छत पे आप हमें स्विमिंग पूल बनवा के दे रही होंगी। नहीं जी। तो फिर? तो दूजा फैसला ये है कि तुम लोग अभी और इसी वक्त मेरे घर से बाहर निकलोगे। ओए मुस्तकीम, फोन कर पुलिस को, इनको धक्के दे के जरीलो ख्वार करके बाहर काट। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते